आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डोमेन कंट्रोलर। एक्चुअली मैंने डोमेन कंट्रोलर की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है प्रैक्टिकल बेस पे, तो आप लोग इस वीडियो को रेफर करके आप देख सकते हैं कि डोमेन कंट्रोलर कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। इससे रिलेटेड एक हमारे यूजर्स की क्वेरीज थी, एक नहीं दो तीन हमारे यूजर्स थे, हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने क्वेरीज करी थी रिगार्डिंग डोमेन कंट्रोलर। तो आज मैं सोचा कि उनको वन टू वन बताने की बजाय मैं एक वीडियो बना दूं सो दैट कि ये मैक्सिमम क्वेरीज आती है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन उनका ये था कि सर मेरे पास डोमेन कंट्रोलर है, एडी है, एक्टिव डायरेक्टरी, उसमें मैंने डेलीगेशन कंट्रोल बनाया हुआ है। डेलीगेशन कंट्रोल वो होता है जैसे मान लीजिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास टोटल अथॉरिटी होती है नेटवर्क में, सर्वर में कुछ भी करने की। अब छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा काम नेटवर्क और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, ठीक है। बट समय के साथ उसकी टीम बढ़ती है। अब टीम बढ़ती है तो टीम में अलग अलग मेंबर आते हैं। अब छोटे छोटे काम के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जाके उस काम को पूरा करता है। बट बाद में उसने रियलाइज किया कि यार ये जो छोटे छोटे काम है, क्यों ना मैं अपने इस टास्क को डेलीगेट कर दूं जो हमारे कोलीग्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन कंट्रोल। तो मैंने कुछ अपना जो पावर है, मैंने अपने जो कोलीग हैं जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी। जैसे कि ये अक्सर टास्क आता है काम करने को कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम डोमेन से बाहर हो गए, एडी से बाहर हो गए, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, सिंक नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, दोबारा ज्वाइन कराना पड़ता है डोमेन में, करेक्ट। या किसी का यूजर चेंज करना है। हमारे कंपनी में बहुत सारे 500,000 ऐसे यूजर हैं, उनका यूजर पासवर्ड रिसेट करना है या यूजर क्रिएट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उनको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड कर देगा कि आप जो कि आपके यूजर पे, पर्टिकुलर यूजर पे, मान लीजिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिन है, और एक कोई यूजर है, मान लीजिए कि राजू करके, राजू एक यूजर है, ये स्टैंडर्ड यूजर है। अब मैं चाहता हूं कि राजू को हमारा जो हमारे पास जो पावर है उसको कुछ टास्क जो हमारी कुछ पावर है कुछ टास्क इसको डेलीगेट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या इसको राइट्स दी कि राजू नाम का जो यूजर है वो कर सकता है, यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट कर सकता है, यूजर क्रिएट एंड डोमेन में डेस्कटॉप या लैपटॉप को या कंप्यूटर को ज्वाइन करा सकता है, ठीक है। ये दो मैंने परमिशन दे दी इसको। तीसरी परमिशन दे दी मैंने कि जो ग्रुप पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी में जितने भी कंटेनर बने हुए हैं उनको सिर्फ रिव्यू कर सकता है, व्यू कर सकता है, व्यू की परमिशन दी। ग्रुप पॉलिसी, ठीक है।
ये मैंने अपने जो कंट्रोल है इनको डेलीगेट कर दिया। तो अब ये जो जितने भी टास्क हैं, जैसे यूजर क्रिएट करना है, डोमेन कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कराना है, या ग्रुप पॉलिसी में कुछ चेक करना है, देखना है, तो ये राजू नाम का जो यूजर है वो कर सकता है। मैंने इसको इतनी अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी है। अब जो हमारे सब्सक्राइबर उनका क्वेश्चन था कि सर मैंने एक पर्टिकुलर यूजर को अपने टास्क डेलीगेट तो कर दिया, अब जब भी वो पर्सन एक्टिव डायरेक्टरी में ज्वाइन तो करा लेता है, व्यू कर लेता है, ग्रुप यूजर देख लेता है, लेकिन अब मान लीजिए कि राजू को किसी डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, तो वो नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो परमिशन दी है उसको सिर्फ और सिर्फ यूजर की डोमेन में ज्वाइन कराने की और ग्रुप पॉलिसी चेक करने की परमिशन दी है, उसको किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन दी है नहीं दी है। तो इस केस में अब मैं चाहता हूं कि जो राजू नाम का यूजर है, मैं जिस डेस्कटॉप पे चाहूं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल आपको करना है, जो राजू नाम का यूजर है, ये ग्लोबली यूजर है, एडी यूजर है, ग्लोबली यूजर है, तो अब ये हर डेस्कटॉप पे लॉगिन तो कर सकता है, बट उसको स्टैंडर्ड परमिशन होगी। स्टैंडर्ड यूजर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए एक डेस्कटॉप है जिसका नाम है डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 1 ये कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं डेस्कटॉप 1 पे राजू को परमिशन दे दूं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर, अब तो मुझे क्या करना है, इस डेस्कटॉप पे यूजर्स के अंदर जाना है, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे क्लिक करना है लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। इसके अंदर ग्रुप्स आएगा, ग्रुप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे दिखेगा एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है या डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड बटन आएगा, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस यूज़र का नाम डालना है जिस यूज़र को आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, राजू नाम के यूज़र को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे, ये स्टैंडर्ड यूज़र नहीं कर पाता, तो फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर को ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ऐड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो वहां पे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और ये जो राजू है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी यूजर अगर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर है तो वो सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम का एडमिन बना है, अनदर सिस्टम पे वो काम नहीं करेगा। अगर आपको अनदर सिस्टम पे भी चाहिए, दूसरे सिस्टम पे भी, तो सेम टास्क आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि राजू एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बन गया। तो ये अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएगा और अनइंस्टॉल भी कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, नेटवर्क को चेंज कर सकता है, आईपी एड्रेस डाल सकता है, रिमूव कर सकता है, यानी ईच एंड एवरीथिंग राजू कैन डू ऑन डेस्कटॉप 1 कंप्यूटर।
तो इस प्रोसेस के थ्रू आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं पर्टिकुलर कंप्यूटर का। तो आई होप कि जिनकी भी क्वेरीज थी तो ये टास्क अगर कंप्लीट करते हैं तो उस पर्सन को पर्टिकुलर कंप्यूटर का एडमिन बना सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ इसी का एडमिन है, ये चाहे कि हमारे डोमेन कंट्रोलर पे जाके डीसी पे जाके कुछ कर सके तो ऐसा नहीं कर सकता, या किसी और सिस्टम पे जाके ऐसा कर ले तो ऐसा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप 1 पे करेगा। ठीक है, तो आप इस टास्क को परफॉर्म कर लीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड या और भी एडी से रिलेटेड या किसी भी नेटवर्क या सर्वर से रिलेटेड आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं डेफिनेटली आई विल आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।